विनाश जो आज नहीं तो कल होकर रहेगा, यही भविष्य है और यही सच है। 1997 हम जिस दुनिया को जानते हैं वो खत्म हो चुकी है। तेजाब की वर्षा ने पूरा पानी जहरीला कर दिया। हरे भरे खेत गायब हो चुके थे। रास्ते थे लेकिन कोई आने जाने वाला नहीं था। और इन सभी चीजों का जिम्मेदार इंसान ही था, जिसने परमाणु युद्ध में पूरी दुनिया ही तहस नहस कर दी। जो कुछ लोग बचे थे वो डर के साए में जी रहे थे। पुराने बेकार पड़े सामान में टॉम कुछ ढूंढ रहा था जिसे वो बेच सके, लेकिन जहाँ बेचने वाली चीजें कम और डरावनी चीजें ज्यादा मिलती थी। टॉम को पता था कि जहाँ जिंदा रहना किसी युद्ध से कम नहीं, इसीलिए वो इन चीजों को लिखकर याद रखता था। पूरी दुनिया में पेट्रोल खत्म हो चुका था, इसीलिए अब टॉम अपनी साइकिल पर ही अपने घर की तरफ बढ़ता है, जहाँ वो खुद को सुरक्षित पाता है। टॉम एक बंकर में छुपकर रहता था। अपनी जरूरत की सभी चीजें वो अपने घर में ही रखता था। कुछ देर बाद टॉम एक जगह आता है जिसे पुराना अड्डा कहते थे, जहाँ सिर्फ जान पहचान वाले ही आ सकते थे। पुराने अड्डे में एक खतरनाक आदमी हैट पहने आदमी से पंजा लड़ाता है। हैट वाला फ्रेड खतरनाक आदमी को जल्द ही हरा देता है। फ्रेड, आज की दारू तुम्हारी तरफ से। खतरनाक आदमी मान जाता है। दूसरी तरफ टॉम भी वहाँ आ चुका था। वो बेगू के पास आया था जो पुराना सामान खरीदता था। टॉम उसे एक पेन देता है और बेगू बदले में उसे पानी देता है। बेगू देखता है कि टॉम निराश था, इसीलिए वो उसे एक कॉमिक भी देता है जो टॉम को बहुत पसंद थी। टॉम कॉमिक लेकर जा रहा था और अचानक फ्रेड से टकराता है। टॉम डर जाता है, जबकि फ्रेड, तुम्हें आंखें खोलकर चलना चाहिए। तभी वहाँ फ्रेड का आदमी आकर बताता है कि हमारा एक और आदमी लापता है। फ्रेड, कौन? आदमी बताता है, तुम्हारा भाई। इसके बाद फ्रेड वहाँ से चला जाता है। नर्क घर में बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि मैक्स ने कई लोगों को मारा था। इस डरावनी जगह का डरावना मालिक जॉन कहता है, शानदार प्रदर्शन, तुम्हारे भाई को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? लेकिन मैक्स अपनी इच्छा नहीं, अपने इरादे बताता है। इसके बाद जॉन इशारा करता है और उसका सेवक टिन मैक्स को हथौड़े से रगड़ देता है। दूसरी तरफ फ्रेड अपने भाई को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके आदमियों को टिन आकर मार देता है। टिन का एक ही काम था, जॉन के लिए काम करना और उसके दुश्मनों को मारना। कुछ देर बाद नर्क घर में फ्रेड को पकड़कर जॉन के आगे पेश किया जाता है। जॉन, तो तुम हो फ्रेड, मशहूर आर्म रेसलर। ये सुनते ही फ्रेड उस पर वार करता है, लेकिन टिन फ्रेड का हाथ काट देता है। दूसरी तरफ टॉम कहीं बैठा टर्बो राइटर की कॉमिक पढ़ रहा था कि अचानक उसे एक लड़की बुलाती है। टॉम उसे देख घबरा जाता है और लड़की उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट बांधकर एक तरफ जाती है। टॉम पीछे पीछे जाकर देखता है कि वो लड़की एक लाश से बातें कर रही थी, जिसे वो देखकर डर कर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद टॉम के घर में लड़की आती है। वो आकर टॉम का सामान देखने लगती है और टॉम उसे रोकता है। टॉम, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? लड़की, तुम्हारे ब्रेसलेट से। टॉम पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो लड़की बताती है, मैं तुम्हारी कॉमिक वापस करने आई हूँ जिसे तुम वहीं फेंक आए थे। टॉम उसका शुक्रिया अदा करता है। लड़की, मेरा नाम एप्पल है, और दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब टॉम उसे जिंदगी की लड़ाई लड़ना सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारे काम आ सकती हैं। लेकिन तभी एक शिकारी एप्पल को पकड़ लेता है, जिसे देख टॉम भागता है। शिकारी भी उसके पीछे पीछे जाता है और टॉम एक जगह पर गिर जाता है। टॉम देखता है कि वो किसी डोर पर खड़ा था, जिसके बाद डोर खुल जाता है। टॉम इस नई जगह में धीरे धीरे उठता है, जो किसी अजूबे से कम नजर नहीं आ रही थी। हैरान खड़ा टॉम चमकते गोले को छूता है, जिसके बाद पूरी जगह रोशनी में चमक जाती है। टॉम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके सामने एक ड्रेस थी, टॉम की कॉमिक के सुपर हीरो की ड्रेस। टॉम अपने सुपर हीरो की ड्रेस पहन लेता है, जिसके बाद उसके ग्लब से ऊर्जा निकलने लगती है और वो किसी को भी सबक सिखा सकती थी। टॉम अब पूरी तरह से सुपर हीरो बन चुका था। कुछ देर बाद टॉम एप्पल को ढूंढता ढूंढता आगे बढ़ता है और उसके सामने शिकारी आ जाता है। शिकारी हमला करता है, लेकिन टॉम की पावर के आगे टिक नहीं पाता।
टॉम शिकारी की ताकत देख समझ जाता है कि वो जॉन का आदमी था। कुछ देर बाद नर्क घर में आज फिर से मुकाबला होने वाला था। एक तरफ जॉन के लड़ाके जो किसी को भी मौत के घाट उतार दें, जिनकी नस नस में मौत बह रही थी और जिनकी आंखों में दरिंदगी साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ एप्पल, फ्रेड और साथी थे जो हालातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। जॉन कहता है, मैं इस मशीन में लाश डालकर उससे पानी निकालता हूँ क्योंकि इंसानी शरीर में काफी पानी होता है। फ्रेड समझ जाता है कि जॉन ने उसके भाई को भी मार डाला। अचानक वहाँ टॉम आता है, जिसे देख पूल में खड़ी एप्पल खुश होती है। टॉम, लड़की को छोड़ दो। जॉन, ये कहने वाले तुम कौन हो? टॉम कहता है, मैं सुपर हीरो हूँ। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। जॉन, मुझे बताओ तुम्हारे पास कौन सी पावर है? ये सुनकर टॉम ग्लव इस्तेमाल करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। दरअसल ग्लव रिचार्ज हो रहा था। अब टिन आकर टॉम को भी पूल में फेंक देता है। इसके बाद सभी आपस में लड़ते हैं। हर कोई दूसरे को मारना चाह रहा था और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता था। टॉम और साथी सभी को मारकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जॉन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उससे बच जाए। मार डालो उन्हें। कुछ देर बाद एप्पल और टॉम कहीं बैठे थे। टॉम उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब जॉन ने उसके माँ बाप को मार डाला था। अब टॉम की नजर एप्पल पर पड़ती है और टॉम समझ जाता है कि एप्पल रोबोट है। टॉम इस सच को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे भी कोई चाहिए था जिससे वो बातें कर सके। अचानक एप्पल को कुछ हो जाता है। टॉम उसे देख हैरान होता है और तभी एप्पल ठीक होकर कहती है, मेरा ट्रांसमीटर खराब हो चुका है। टॉम ये सुनकर थोड़ा परेशान होता है। कुछ देर बाद पुराने सामान को खरीदने और बेचने वाला बेगू कहीं जा रहा था। टॉम और एप्पल आकर उससे मदद मांगते हैं और बेगू उन्हें बताता है कि किस तरफ रोबोट के पार्ट्स मिलेंगे। अब टॉम और एप्पल बेगू की बताई हुई दिशा की तरफ बढ़ रहे थे ताकि एप्पल को ठीक किया जा सके। एप्पल की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी और टॉम इससे परेशान था। नर्क घर में जॉन और टिन बेगू को पकड़कर उसे टॉर्चर करते हैं और उससे पता कर लेते हैं कि टॉम कहाँ मिलेगा। कुछ देर बाद टिन टॉम को ढूंढने लग जाता है, जिसके बारे में बेगू ने बताया था। दोनों उससे बचकर भागते हैं, लेकिन टिन उनका पीछा करता है। अब वो दोनों आगे आगे और उनके पीछे पीछे टिन था। टॉम और एप्पल के आगे का रास्ता बंद था और पीछे टिन के आदमी, जिन्हें टॉम खत्म कर देता है, लेकिन टिन बचकर एप्पल का गला काट देता है। टॉम एप्पल का गला पकड़ते पकड़ते नीचे गहराई में गिर जाता है। टिन को लगा कि लड़का मारा गया, जबकि टॉम जिंदा था। फिर टॉम एप्पल का गला उठाकर आगे बढ़ता है और उसकी नजर कई रोबोट्स पर पड़ती है। टॉम एक रोबोट के धड़ में एप्पल का गला जोड़ देता है और उसके बाद वो खुद बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद टॉम को होश आता है, जिसे कोई लेकर जा रहा था। टॉम को बचाने वाला फ्रेड था। फ्रेड पूछता है, तुम ठीक हो लड़के? लेकिन टॉम पूछता है, एप्पल कहाँ है? फ्रेड, मुझे माफ करना लड़के। ये सुन टॉम समझ जाता है कि एप्पल खत्म हो चुकी है और वो पूछता है, मुझे क्यों बचाया? फ्रेड, मुझे किसी की मदद चाहिए और तुम्हारे अलावा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। कुछ देर बाद टिन उनके सामने आता है। टॉम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार था और उसी वक्त एप्पल भी ठीक हो जाती है। एप्पल अपना नया शरीर देखकर हैरान होती है। उधर जॉन भी आ जाता है और युद्ध की घोषणा की जाती है, जिसके बाद जॉन के बहुत से साथी आ जाते हैं। सभी अपने अपने हथियारों से टॉम और एप्पल को मारना चाहते थे। अब टॉम पहले शुरुआत करता है और एक आदमी का दिमाग खोल देता है। अब फ्रेड भी अपने नए लोहे के हाथ से उन्हें मारने लग जाता है। एक बदमाश लड़की टॉम को मारने ही वाली थी कि तभी एप्पल आकर टॉम को बचा लेती है। अब टॉम फिर से जॉन के आदमियों को मारने लग जाता है। उधर टिन एप्पल को काटने वाला था, लेकिन इस बार टॉम टिन को मारकर एप्पल को बचा लेता है। अब उनके सामने जॉन आता है। टॉम हैरान होकर, तुम रोबोट हो? जॉन, हाँ मैं रोबोट हूँ। टॉम, तुम राक्षस हो। जॉन, मुझे इंसानों ने बनाया है, मैं जैसा भी हूँ इंसानों के कारण हूँ। टॉम, ये एक गलती थी जिसे मैं ठीक कर दूंगा। जॉन, तुम
तुम देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन टॉम उसे अपनी पावर से उड़ा देता है, जिसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। टॉम को इस धमाके से एप्पल बचाती है, लेकिन वो खुद खत्म हो जाती है। अंत में कहानी में यही दिखाया गया है कि इंसान बारूद के ढेर पर बैठकर उसे जलाने की कोशिश करता है, यानी इंसान अपनी तबाही का खुद ही जिम्मेदार है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।